दोस्तों आज हम जानेंगे हमारे देश के उन बड़े वित्तीय घोटालों के बारे में जिसने देश को हिला के रख दिया। यही नहीं, इसके कारण भारत की छवि पूरे विश्व में खराब हुई। लेकिन हमारे देश के कुछ ईमानदार कर्मचारियों की वजह से घोटाला करने वाले आरोपी पकड़े गए। तो आइए हम जानते हैं कि वह घोटाले कब और कितने रुपए के थे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट वन पर। आज हम बात करेंगे भारत के 10 घोटाले के बारे में जिसकी वजह से देश को काफी नुकसान हुआ। नंबर 10, शेयर बाजार घोटाला। साल 1992, घोटाले की रकम 4000 करोड़ रुपए। हर्षद मेहता वो नाम है जिसने इस देश में 4000 करोड़ का घोटाला किया। 1992 में हर्षद मेहता के इस राज का खुलासा टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचेता दलाल ने किया था। BSE शेयर खरीदने के लिए हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम के जरिए 1000 करोड़ की रकम अपने खाते में ट्रांसफर की थी। इस मामले की जांच तब शुरू हुई जब SBI ने सरकार को ये सूचना दी कि उसे कुछ घोटाले की आशंका है। जांच के बाद यह सामने आया कि हर्षद मेहता ने 4000 करोड़ की हेराफेरी की, जिससे स्टॉक मार्केट 72% नीचे आ गिरा था, जिससे देश के लोगों को बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ा था। नंबर 9, NSEL घोटाला। साल 2013, घोटाले की रकम 5600 करोड़ रुपए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड घोटाला जब लोगों के सामने आया तो इसे बंद कर दिया गया था। इसे बंद किए हुए करीब 6 साल हो चुके हैं। इस एक्सचेंज में 13000 से अधिक निवेशकों का 5600 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। आज भी निवेशकों को न्याय का इंतजार है। जिन लोगों ने इस एक्सचेंज को खड़ा करके लोगों से रुपए जुटाए थे, उन लोगों ने अपने निवेशकों को पैसा वापस नहीं किया। जांच में ऐसी बातें उजागर हुई कि जिन कमोडिटीज के बदले लोन लिया गया था वो कमोडिटीज वास्तव में नहीं थी। इस मामले को CBI और ED समेत देश की तमाम जांच एजेंसियों के द्वारा जांच की गई और अभी भी जांच जारी है। कुछ ब्रोकर्स की गिरफ्तारी भी हुई थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी 5600 करोड़ रुपए का जो भुगतान निवेशकों को होना चाहिए था, उसमें से महज 400 करोड़ रुपए के आसपास ही भुगतान हो पाया। इस मामले में मुख्य आरोपी जिग्नेश शाह पर 5600 करोड़ रुपए के एक्सचेंज भुगतान घोटाले का आरोप है। इस घोटाले से हजारों लोगों को नुकसान उठाना पड़ा था। नंबर 8, चिट फंड घोटाला। साल 2013, घोटाले की रकम 10,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, आप अगर अपने पैसों को चिट फंड के जरिए दोगुना करने का सोच रहे हैं तो रुक जाइए। पहले शारदा घोटाले के बारे में जान लीजिए, इसके बाद अपने पैसों को दोगुना कर लीजिएगा। करीब 10,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला साल 2013 में सामने आया था। इस घोटाले ने देश की सियासत को हिलाकर रख दिया था। इस घोटाले में पश्चिम बंगाल की चिट फंड कंपनी शारदा ग्रुप ने करीब 14 लाख लोगों को ठगा था। इस घोटाले से कई सियासी तार जुड़े होने की भी खबरें आती रहती हैं। शारदा चिट फंड ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुदीप सेन ने कई स्कीमों के जरिए बंगाल और उड़ीसा के करीब 14 लाख निवेशकों से पैसा जुटाया था और उन्हें ठगा था। इसलिए आप भी चिट फंड कंपनियों से सावधान रहिए और दूसरों को भी सावधान करिए। नंबर 7, सत्यम घोटाला। साल 2009, घोटाले की रकम 14,000 करोड़। सत्यम घोटाले को देश का अब तक का सबसे बड़ा ऑडिट फ्रॉड माना जाता है, जो 7 जनवरी 2019 को सामने आया था। इस कंपनी के संस्थापक और तत्कालीन चेयरमैन B रामालिंगम राजू ने खुद माना कि उन्होंने काफी समय तक कंपनी के खातों में हेराफेरी की थी और कई वर्षों तक मुनाफा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था। इस खुलासे के 2 दिन बाद आंध्र प्रदेश पुलिस की अपराध शाखा ने रामालिंगम राजू और उसके अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था। राजू ने निवेशकों के पैसों को बिना निवेशकों को जानकारी दी अपने बेटों के नाम पर बनाई गई कंपनी मानता इंफ्रा और मानता प्रॉपर्टीज में डाइवर्ट किया था। इसके अलावा उन पर कंपनी के मुनाफा गलत दर्शाने का आरोप भी था। 6 साल चली जांच में 3000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स और 226 चश्मदीद के बयानों को आधार बनाया गया था। बाद में सत्यम कंपनी को महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ने खरीद लिया था। नंबर 6, तेलगी घोटाला। साल 2002, घोटाले की रकम 20,000 करोड़। इस घोटाले के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम तेलगी था। ये फर्जी स्टाम्प पेपर बनाकर बेचता था। इसने स्टाम्प पेपर की मदद से जमकर पैसा कमाया था। अब्दुल करीम तेलगी स्टाम्प पेपर घोटाले का मास्टरमाइंड था। इसका कारोबार 16 राज्यों में फैला था। 2001 में इसे अजमेर से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसे कोर्ट ने 30 वर्ष के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी और वह बेंगलुरु के पारापन्ना अग्रहारा सेंट्रल जेल में सजा काट रहा था। उस पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। 26 अक्टूबर 2017 को इसकी मौत हो गई थी। ये घोटाला कई वर्षों तक अखबारों और चैनलों में सुर्खियों में बना रहा था। इसके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार का नाम भी इस घोटाले में आया था। 20,000 करोड़ का गया घोटाला भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक था, जिसकी वजह से भारत का बहुत आर्थिक नुकसान हुआ था। नंबर 5, सहारा हाउसिंग बांड घोटाला। साल 2010, घोटाले की रकम 24,000 करोड़। सहारा इंडिया को कौन नहीं जानता। भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर आपने सहारा का नाम जरूर देखा होगा। सहारा कभी देश की बड़ी कंपनियों में से एक थी, लेकिन सेबी के नियमों का उल्लंघन करते हुए उद्योगपति सुब्रत राय सहारा ने 2,96,000
करोड़ रुपए के बांड निवेशकों के लिए जारी किए जो पूरी तरह गैर कानूनी थे। जब सेबी ने निवेशकों को पूरा पैसा वापस करने को कहा तो उन्होंने फर्जी कागज पर भुगतान करके वह सेबी को दिखाए, जिसके बाद सुब्रता सहारा को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कई साल जेल में गुजारने पड़े। लेकिन आज भी निवेशकों का पैसा वापस नहीं हुआ है। इसका कोर्ट केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और निवेशक आज भी गली गली भटक रहे अपने पैसों के लिए। नंबर 4, कॉमनवेल्थ घोटाला साल 2010। घोटाले की रकम 70,000 करोड़। जब कॉमनवेल्थ गेम 2010 का नाम आता है तब देश के करोड़ों लोगों का शीश शर्म से झुक जाता है। इसकी वजह थे कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजक, जिन्होंने खेल की आड़ में भ्रष्टाचार का खेल खेला था। कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन में इतने घोटाले हुए कि जिन्हें गिन पाना आसान नहीं है। भारत में पहली बार आयोजित हुए कॉमनवेल्थ खेलों के लिए सरकार ने बड़ा बजट जारी किया था, लेकिन पता चला कि आयोजित गेम्स में पैसों की हेराफेरी की गई है। इसका खुलासा कॉमनवेल्थ गेम 2010 खत्म होने के 193 दिन बाद हुआ था और इसके बाद 25 अप्रैल 2011 को सुरेश कलमाड़ी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोप था कि उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2010 में सिर्फ आधा पैसे की जमीनी स्तर पर खर्च किए थे, जिसकी वजह से भारत सरकार को दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा था और इस वजह से देश को 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। नंबर 3, वक्फ बोर्ड जमीन घोटाला साल 2012। घोटाले की रकम 1,50,000 से 2 लाख करोड़। कर्नाटक के राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने उस समय के सीएम डीवी सदानंद गौड़ा को रिपोर्ट दाखिल करते हुए बताया कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड की निगरानी में 27,000 एकड़ जमीन पर अवैध खनन हो रहा है। खनन में 50% जमीन वक्फ बोर्ड की थी, जिसे नेता और बोर्ड के सदस्यों ने गैर कानूनी तरीके से खनन के लिए आवंटित की थी। आयोग की रिपोर्ट में यह भी पता चला कि 38 कांग्रेस नेता भी इसमें शामिल थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वक्फ बोर्ड की 85% भूमि का दुरुपयोग तो बेंगलुरु में ही किया गया था और वक्फ बोर्ड भूमि घोटाले से संबंधित 7500 पेज की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट को सदन में रखा गया। इसकी जाँच अभी जारी है। नंबर 2, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला साल 2008। घोटाले की रकम 1,76,000 करोड़। स्पेक्ट्रम के बारे में सुनते ही लोगों के दिमाग में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की छवि आ जाती है। इसे मीडिया द्वारा बहुत ही हाईलाइट किया गया था। उस समय यह प्रश्न सभी के दिमाग में उठता था कि यह स्पेक्ट्रम है क्या। फिर समाचार पत्रों और टीवी चैनलों से यह जानकारी मिली कि यह मोबाइल नेटवर्क से संबंधित है। मोबाइल स्पेक्ट्रम को मंत्रियों ने अपने फायदे के लिए मोबाइल कंपनियों को आवंटन कर दिया था। इससे देश को लगभग 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इस घोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और दयानिधि मारन पर कार्रवाई शुरू हुई और बड़ी कंपनियों के पदाधिकारियों के जेल की हवा खानी पड़ी थी। नंबर 1, कोयला आवंटन घोटाला साल 2012। घोटाले की रकम 1,86,000 करोड़। दोस्तों, कोयले का प्रयोग हम सभी खाना बनाने और उद्योग के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका प्रयोग गैर कानूनी तरीके से रुपया कमाने के लिए करते हैं। साल 2012 में सरकार ने कोयले खदानों को निजी और सरकारी कंपनियों को खुदाई के लिए आवंटन किया, लेकिन इनमें से कुछ कंपनियों को गैर कानूनी तरीके से आवंटन किया गया था। इसका खुलासा आईकैक के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट से हुआ। इस रिपोर्ट से पता चला कि गलत तरीके से कोयला खदान आवंटित की गई। इन खदानों से देश को करीब 1,86,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सितंबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 218 में से 214 खदानों के आवंटन को रद्द कर दिया। ये देश का सबसे बड़ा घोटाला था। इससे देश को बहुत नुकसान हुआ और इससे आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई। तो ये थे भारत के 10 सबसे बड़े घोटाले जिनकी वजह से भारत को आर्थिक रूप से नुकसान का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।